श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। राजा जनक के दरबार में पंच सिख का आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतों के निराकरण पूर्वक शरीर से भिन्न आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन करने का विषय श्री युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, सदाचार के ज्ञाता पितामह मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानव भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया है। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में विग्र पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके आचरण से धर्म राजा जनक महान सुख मोक्ष को प्राप्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है। मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव राज्य करते थे। वे सदा देह त्याग के पश्चात आत्मा के अस्तित्व रूप धर्मों के चिंतन में लगे रहते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो विभिन्न आश्रमों के निवासी थे और उन्हें भिन्न भिन्न धर्मों का उपदेश देते रहते थे। इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा देह त्याग के बाद उसका पूर्व जन्म होता है या नहीं, इस विषय में उन आचार्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत था, वो लोग आत्म तत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे, उसे शास्त्रानुयायी राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था। तत्र पंचशिखो नाम कपिलो महामुनि परिधावन मही कृष्णा जगाम मिथिला मथः। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख सारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में जा पहुंचे। वे संपूर्ण संन्यास धर्मों को ज्ञाता और तत्व ज्ञान को निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे निद्रंद होकर विचरा करते थे। उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता है। वे कामना से सर्वथा शून्य थे। वे मनुष्य के हृदय में अपने उपदेशों द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विधान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप बताते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है। उन्होंने 1000 वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। एक समय आसुरी मुनि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इसी समय कपिल मतंबली मुनियों का महान समुदाय वहां आया और प्रत्येक पुरुष के भीतर स्थित अव्यक्त एवं परमार्थ तत्व के विषय में उनसे कुछ कहने का अनुरोध करने लगा। उन्हीं में पंचशिख भी थे, जो 5 स्तोत्रों इंद्रियों वाले मन के व्यापार वहाँ फोम में कुशल थे। पंचरात्र आगम के विशेषज्ञ थे। 5 कोशों के ज्ञाता और तद्रि विषयक 5 प्रकार की उपासनाओं के जानकार थे। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, इन 5 गुणों से भी युक्त थे। 5 कोशों से भिन्न होने के कारण उनके शिखा स्थानीय जो ब्रह्म है वह पंचशिख कहा गया है। उसके ज्ञाता होने से ऋषियों को भी पंचशिख माना गया है। आसुरी तपोबल से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे।
ज्ञान एक के द्वारा सिद्ध प्राप्त करके उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को स्पष्ट रूप से समझ लिया था, जो एकमात्र अक्षर और अविनाशी ब्रह्म नाना रूपों में दिखाई देता है। उसका ज्ञान आसुरी ने उस मुनि मंडली में प्रतिपादित किया। उन्हीं के शिष्य पंचसिख थे, जो मानवीय स्त्री के दूध से पले थे। कपिला नाम वाली कोई कुटुंबनी ब्राह्मणी थी। उस स्त्री के पुत्र भाव को प्राप्त होकर वे उसके स्तनों का दूध पीते थे। अतः कपिला का पुत्र कहलाने के कारण कापिलय नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने नैष्टिक ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त की थी। काफिले के जन्म का यह वृत्तांत मुझे भगवान ने बताया था। उनके कपिला पुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होने का यही परम उत्तम वृत्तांत है। धर्मज्ञ पंचसिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जान उनके दरबार में गए और वहां जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचसिख का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पंचसिख ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्ष का उपदेश दिया, जिसका सांख्य शास्त्र में वर्णन है। उन्होंने जाति निर्वेद का वर्णन करके कर्म निर्वेद का भी उपदेश दिया कि तत्पश्चात सर्व निर्वेद की बात बताई। उन्होंने कहा कि जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है, जो कर्मों को फल का उदय होने पर प्राप्त होता है, वह इलोक या परलोक का भोग नश्वर, उस पर आस्था करना उचित नहीं। वह मोह रूप चंचल और अस्थिर है। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देह रूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। संपूर्ण लोग इसका साक्षी। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की लौट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है, तो वह परास्त है, क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। आत्मा के स्वरूपभूत शरीर का अभाव होना ही, जन्म के समय गर्भाशय आदि के कारण जो कष्ट होता है, उस पर विचार करके शरीर से वैराग्य होना जाति निर्वेद है। कर्म जनित कलेश, नाना योनियों की प्राप्ति एवं नरकादि यातना का विचार करके पाप तथा काम्य कर्मों से विरक्त होना कर्म निर्वेद है। इस जगत की छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोगों की क्षणभंगुरता और दुख रूपता का विचार करके सब ओर से विरक्त होना सर्वनि निर्वेद है कहलाता है। आत्मा के स्वरूपभूत शरीर का अभाव होना ही उसकी मृत्यु है। इस दृष्टि से दुख, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के रोग, ये सभी आत्मा की मृत्यु ही है, क्योंकि इनके द्वारा शरीर का आंशिक विनाश होता रहता है। फिर भी जो लोग आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं, उनकी यह मान्यता बहुत ही असंगत है। यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए जो लोक में संभव नहीं, अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार कर लिया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है जो स्वर्गादि लोकों में दिव्य सुख भोगता है, तब तो बंदीजन जो राजा को अजर अमर कहते हैं, उनकी वह बात भी ठीक माननी पड़ेगी। सारांश यह है कि जैसे बंदीजन आशीर्वाद में उपचारत राजा को अजर अमर कहते हैं, उसी प्रकार यह शास्त्र का वचन भी औपचारिक ही है। निरोग शरीर को ही अजर अमर और यहाँ के प्रत्यक्ष सुख भोग को ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। यदि आत्मा है या नहीं, यह संशय उपस्थित होने पर
अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए तो इसके लिए कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं दोषयुक्त न होता हो। फिर किस अनुमान कार्य से लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है? अनुमान और आगम, इन दोनों प्रमाणों का मूल प्रत्यक्ष प्रमाण है, आगम या अनुमान। यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता नहीं स्वीकार की जा सकती। जहाँ कहीं भी ईश्वर, अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए अनुमान किया जाता है, वहाँ साध्य साधन के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ ही। अतः नास्तिकों के मत में जीवात्मा की शरीर से भिन्न कोई सत्ता नहीं है, यह बात स्थिर हुई है। जैसे वट वृक्ष के बीज में पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि छिपे होते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी, दूध आदि प्रकट होते हैं, तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्यों का पाक एवं अधिवासन करने से उनमें से नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर्य से ही शरीर आदि के साथ चेतना भी प्रकट होती है। इसके सिवा जाति, स्मृति, आकाशकांतमणि, सूर्यकांतमणि और बरबानल के द्वारा समुद्र के जल का पान आदि दृष्टांतों से भी देहातिरिक्त चैतन्य की सिद्धि नहीं होती। इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए, मरे हुए शरीर में जो चेतना का भाव देखा जाता है वही देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। यदि चेतनता देह का ही धर्म हो तो मृतक शरीर में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, परंतु मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक शरीर तो रहता है पर उसमें चेतनता नहीं रहती। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि चेतन आत्मा शरीर से भिन्न है। नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए मंत्र जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। वह देवता क्या है? यदि पांच भौतिक है तो घट आदि की भांति उसका दर्शन। जाति कहते हैं जन्म को, जैसे गुड़ या महुए आदि से अनेक द्रव्यों के संयोग द्वारा जो मद तैयार किया जाता है उसमें उपादान की अपेक्षा विलक्षण मादक शक्ति का जन्म हो जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार द्रव्यों के संयोग से इस शरीर में ही जीव चैतन्य प्रकट हो जाता है। जैसे जड़ मन से अजर स्मृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जड़ शरीर से चेतन जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अवश्यकांत मणि चुंबक जड़ होकर भी लोह को खींच लेती है, उसी प्रकार जड़ शरीर भी इंद्रियों का संचालन और नियंत्रण कर लेता है। अतः आत्मा उससे भिन्न नहीं है। जैसे सूर्यकांत मणि शीतल होकर भी सूर्य की किरणों के संयोग से आग प्रकट करने लगती है, उसी प्रकार वीर्य शीतल होकर भी रस और रक्त के संयोग से जठरानल का आविष्कार करता है, और जैसे जल से उत्पन्न हुआ बरबानल जल को ही भक्षण करता है, उसी प्रकार वीर्य से उत्पन्न हुआ यह शरीर स्वयं भी वीर्य का आधान एवं धारण करता है। अतः शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि वह भौतिक पदार्थों से भिन्न है तो चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई। अतः देह से भिन्न आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है, और देह ही आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए तब तो उसके लिए किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा। फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा।
और देह की उत्पत्ति में अभ्यागम बिना किए हुए कर्म का ही भोग प्राप्त हुआ, ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता अवश्य है। नास्तिकों की ओर से जो कोई हेतुभूत दृष्टांत दिए गए हैं वे सब मूर्त पदार्थ है। मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ की उत्पत्ति होती है, यही उन दृष्टांतों द्वारा सिद्ध होता है। जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति यदि पंचभूतों से आत्मा की अथवा मूर्त से अमृत की उत्पत्ति स्वीकार की जाए, तब तो पृथ्वी आदि मूर्त पदार्थों से आकाश की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो असंभव है। आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह मूर्त, अतः अमूर्त की मूर्त के साथ समानता अथवा मूर्त भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग अविद्या, कर्म, तृष्णा, लोभ, मोह तथा दोषों के सेवन को पुनर्जन्म में कारण बताते हैं। अविद्या को वे क्षेत्र कहते हैं, पूर्व जन्मों का किया हुआ कर्म बीज है, और तृष्णा अंकुर की उत्पत्ति कराने वाला स्नेह या जल है। यही उनके मत में पुनर्जन्म का प्रकार है। वे अविद्या आदि कारण समूह सुसुप्ति और परलय में भी संस्कार रूप में गुण भाव से स्थित रहते हैं। उनके रहते हुए जब एक मरण धर्मा शरीर नष्ट हो जाता है, तब उसी से पूर्वोक्त अविद्या आदि के कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है। जब ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैं, तब शरीर नाश के पश्चात तत्व बुद्धि को लक्षय रूप मोक्ष होता है, ऐसा उनका कथन है। उपयुक्त नास्तिक मत में आस्तिक लोग इस प्रकार दोष देते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी की मान्यता के अनुसार शरीर और जीव जब क्षणिक है, तब पूर्व क्षणवर्ती शरीर से पर क्षणवर्ती शरीर रूपी अजाति कर्म और प्रयोजन सभी दृष्टियों से भिन्न है। ऐसी अवस्था में यह वही है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विज्ञा स्मृति नहीं हो सकती, अथवा भोग, मोक्ष आदि सब कुछ बिना इच्छा किए ही अकस्मात प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा। उस दशा में यह भी कहा जा सकता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला दूसरा है, साधन करने वाला दूसरा है, और उससे मुक्त होने वाला भी दूसरा ही है। यदि ऐसी ही बात है, तब दान, विद्या, तपस्या और बल से किसी को क्या प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसका किया हुआ सारा कर्म दूसरे को ही अपना फल प्रदान करेगा। अर्थात दान करते समय जो दाता है वह क्षणिक विज्ञानवाद के अनुसार फल भोग काल में नहीं रह जाता, अतः पुण्य या पाप एक करता है और उसका फल दूसरा भोगता है। यदि कहे यह आपत्ति तो अभिष्टि है कि कर्म करते समय जो करता है वह फल भोग काल में नहीं है, एक विज्ञान से उत्पन्न हुआ दूसरा विज्ञान ही फल भोगता है, तब तो इस जगत में यह देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त आदि दूसरों के किए हुए अशुभ कर्मों से दुखी एवं प्रकृति शुभ कर्मों से सुखी हो सकता है, क्योंकि जब कर्ता दूसरा और भोक्ता दूसरा है, तब तो किसी का भी कर्म किसी को भी सुख दुख दे सकता है। उस दशा में दृश्य और अदृश्य का निर्णय भी यहाँ होगा कि जो पूर्व क्षण में दृश्य था वह वर्तमान क्षण में अदृश्य हो गया, तथा जो पहले अदृश्य था वही इस समय दृश्य हो रहा है। यदि कहे देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त का ज्ञान पृथक एवं विजातीय है, सजातीय विज्ञान धारा में ही कर्म और उसके फल का भोग प्राप्त होता है, अतः देवदत्त के किए हुए कर्म का भोग यज्ञदत्त को नहीं प्राप्ति हो सकता। उस कारण पूर्वोक्त दोष की आपत्ति संभव नहीं है। तब हम यह पूछते हैं कि आपके मत में जो यह सादृश्य या सजातीय विज्ञान उत्पन्न होता है उसका उपादान क्या है? यदि पूर्व क्षणवर्ती विज्ञान को ही उपादान बताया जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह विज्ञान नष्ट हो चुका है, और यदि पूर्व क्षणवर्ती विज्ञान का नाश ही
उत्तर क्षणवर्ती सजातीय विज्ञान की उत्पत्ति में कारण है। तब तो यदि कुछ लोग किसी के शरीर को मुसलों से मार डाले तो उस मरे हुए शरीर से भी दूसरे शरीर की पुनः उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह मत ठीक नहीं है। ऋतु, संवत्सर, युग, सर्दी, गर्मी तथा प्रिय और अप्रिय ये सब वस्तुएं आकर चली जाती है और जाकर फिर आ जाती है। ये सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी प्रकार सत्व संयम रूप मोक्ष भी फिर आकर निवृत्त हो सकता है, क्योंकि विज्ञान धारा का कहीं अंत नहीं है। जैसे मकान के दुर्बल अंग पहले नष्ट होने लगते हैं और फिर क्रमशः सारा मकान ही गिर जाता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था और विनाशकारी मृत्यु से एकांत हुए शरीर के दुर्बल अंग क्षीण होते रहते हैं। एक दिन संपूर्ण शरीर का नाश हो जाता है। इंद्रिय, मन, प्राण, रक्त, मांस और हड्डी ये सब क्रमशः नष्ट होते और अपने कारण में मिल जाते हैं। यदि आत्मा की सत्ता न मानी जाए तो लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। दान और दूसरे धर्मों के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द और लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए है। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं और उन तर्कों एवं युक्तियों से आत्मा की सत्ता आस्था का निर्धारित कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। इस तरह विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाली लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह पर प्रवेश करती है और वही वृक्ष की भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं। केवल शास्त्र के वचन ही उन्हें खींचकर राह पर लाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश रखकर उन्हें काबू में किए रहते हैं। बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हो, किंतु इस लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का ही सामना करना पड़ता है और अंत में वे भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है, यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षण भर में वैराग्य पूर्वक त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के पश्चात फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है, जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है। ऐसे शरीर से सुख कहाँ है। पंचशिख का यह उपदेश, जो भ्रम और वंचना से रहित सर्वथा निर्दोष तथा आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। अतः उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।